जय हिंद दोस्तों। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि मोदी जी की पावर क्या है और एज अ गुजराती मोदी जी क्यों एकदम बिजनेस माइंडेड है। ठीक है, आप लोगों को ये चीज़ इंटरनेट पे मिलेगी नहीं, क्योंकि अभी पूरा देश पूरी मीडिया आपको सिर्फ वक्फ बोर्ड का एक चूरन बेच रही है। मुस्लिम समाज के खिलाफ नफरत है, ठीक है, उनके तरफ से भी आ रही है हेटरेट, अपने तरफ से भी जा रही है। लेकिन आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मोदी जी क्यों बिजनेस माइंडेड है और कितने ही इंटेलिजेंट मैन है। अमेरिका ने टैरिफ लगाया भारत के ऊपर, सबको पता है, ठीक है, 27-20 कुछ परसेंट। उसके बाद टैरिफ लगना था 2 तारीख को, 2 अप्रैल को, सबको पता था कि टैरिफ लगने वाला है। इस बीच में एप्पल की इंडिया के अंदर में जितने भी मैन्युफैक्चर थे पूरे देश में, जहाँ जहाँ उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, हैदराबाद, बेंगलोर वगैरह, महाराष्ट्र में जहाँ पे भी होती है, तो इनके पास जो स्टॉक होता है एप्पल का, तो एप्पल का जो मार्केट है उसका सबसे ज़्यादा जो इनकम है वो यूएस से आता है। एक तकरीबन 35% या 40% मार्केट जो यूएस से आता है एप्पल का है, एप्पल फ़ोन का। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चर मेक इन इंडिया के थ्रू एप्पल इंडिया में बना रहा था, ठीक है। तो अब जो एक 2 अप्रैल को ये लगने वाला था टैरिफ, अभी 2-4 दिन पहले, ठीक है, ट्रंप ने, सबको पता है कि टैरिफ लगाया। तो जो मैन्युफैक्चरिंग चीज़ है ये महंगी हो जानी थी। लेकिन इस बीच में भारत ने क्या किया, जब तक टैरिफ लगता उससे पहले भारत ने स्पेशल कार्गो प्लेन, एरोप्लेन से 5 या 6, मुझे जो करेक्ट न्यूज़ है वो 5 है, लेकिन हो सकता है ये ज़्यादा भी हो, तो 5 एरोप्लेन कार्गो शिप अरेंज किए हैं। और इस दौरान जो शिप कोई भी कंट्री में अगर कोई प्रोडक्ट भेजना हो, जब कोई सेल करने जाता है तो उसके जो परमिट्स बनते हैं, उसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स क्लियर करने के लिए कम से कम हफ्ता भर 15 दिन लग जाते हैं। कोई भी बड़ी कंपनी जब कोई शिपमेंट दूसरे देशों में भेजती है तो उसके बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। जैसे पानी के रास्ते गए तो पानी का परमिट, बहुत सारी देश के, इंडिया के अंदर में बहुत सारे सिस्टमेटिक तरीके से डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट उस चीज़ को चेक करता है, प्रोसेस करता है, फिर वेरिफिकेशन देता है, फिर जाके ये प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में कम से कम 15 दिन लग जाते हैं। लेकिन एप्पल के इस 5 जो कार्गो एरोप्लेन है, इसमें जो इन्होंने पूरा जो एक प्रोडक्ट, इन्होंने अपना जो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट था, अब इसको यूएस भेजा रात 24 आवर के अंदर में। और इसके जो पूरे डॉक्यूमेंट्स थे, इस प्रोसेस को सिर्फ उन्होंने 5 या 6 घंटे के अंदर मोदी जी ने पूरा एप्पल कंपनी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके मोदी जी की गवर्नमेंट ने इस टाइम पे पूरा क्लियरेंस कर दिया। मतलब आप खुद सोचिए, टैरिफ लगने वाला था और उस दौरान 5 शिप कार्गो एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग, 5 शिप, मतलब आप समझ सकते कितने $1 मिलियन का वो एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट की कीमत होगी। तो इसको जो 24 आवर्स के अंदर में यूएस पहुंचाया और 5 से 6 घंटे के अंदर में पूरे सिस्टमेटिक तरीके से बैठ के मोदी जी ने इस एप्पल के सीईओज, एप्पल के जो मैन्यु कर्मचारी है, सारे परमिट, सारे डॉक्यूमेंट्स बना के इसको क्लियर्स करके यूएस भेज दिया। अब हमारे लिए सबसे अच्छी न्यूज़ क्या है कि जब ये न्यूज़ अभी बाहर आई है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, बड़े सीईओज जो बाहर दूसरी कंट्रीज़ में है या बड़ी कंपनीज है, उनका भारत के ऊपर ट्रस्ट बनेगा कि मोदी जी किस तरीके से, आप गवर्नमेंट कर रही है मोदी जी की, लेकिन एक माइंड सेट किसका है वो आप देखिए। एक गुजराती खोपड़ी कितनी तेज़ होती है, आप भले ही लाखों गालियाँ दो। अभी अगर वो मैन्युफैक्चर, जो फ़ोन मैन्युफैक्चर हुए थे वो हुए थे पिछले महीने या पिछले टाइम, पिछले साल के जो स्टॉक होते हैं, तो उस पर इतना सारा टैरिफ लग जाता, तो हमारे लिए भी ये नुकसानदायक था ना। क्योंकि जाहिर सी बात है, ये बहुत ज़्यादा टैरिफ हो जाता है, हमारे लिए भी एप्पल के ऊपर फिर प्रेशर बन जाता। तो ये अभी वहाँ चला गया स्टॉक। अब एवरेज ये लगा लो कि मुझे पता है कि एप्पल एप्पल नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ये ट्रैफिक जो टैरिफ लगाया है इसको कम भी करेगा, और हो सकता है कि ये हटाए भी, क्योंकि जिस हिसाब से वहाँ पे मंदी आई है और चाइना ने उसके ऊपर टैरिफ लगाया है, तो ये जो इस तरह से जो इन्होंने पहले ही वहाँ प्रोडक्ट पहुँचा दिया है, तो अभी वो वहाँ के लोगों के लिए एप्पल ईजी वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा सेम रेट पे। तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी, एक अच्छा बिजनेसमैन और एक अच्छा लीडर मुझे यहाँ पे लगा मोदी जी की ये स्ट्रैटेजी के लिए। तो आप लोग को बता देते कि गुजराती खोपड़ी है वो एक सोचने का, बिजनेस मैन सोचने की है। इससे जो मेरे को फ्यूचर के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि जब ये न्यूज़ अभी बाहर आई है, तो जो दूसरी कंपनी के सीईओज हैं जो बाहर हैं या जो हमारे देश के अंदर है, जो आना चाहते हैं, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एक सॉफ्ट और एक बेस्ट और एक स्ट्रॉन्ग, एक भरोसेमंद गवर्नमेंट
अच्छी लीडरशिप का एक सिंबल और सिग्नल उन्होंने बाहर भेजा है। तो आप लोग वक्त बोर्ड पे ही घुसे ना रहें 24 घंटे की वक्त बोर्ड ये थी जिसमें ये चल रहा वो चल रहा है। इस देश में बहुत सारी चीज़ें हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि आपको खुद को थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहिए। दूसरी चीज़ें देखो, ये फालतू का सर दर्द देख के आप कुछ उखाड़ नहीं लोगे। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो रही है। तो जय हिंद।